प्रायोरिटी इसलिए रखी गई है कि अब आपके समक्ष हम बात कर रहे हैं इस बात के लिए कि अभी अगला कार्यक्रम 6 दिसंबर का बाबा साहब का प्रेम दिवस पर जो कार्यक्रम होता था उसके होने की संभावना इसलिए इस संदर्भ में बुलाई गई कि जो बाबा साहब का स्टेचू पार्लियामेंट में पहले से लगा हुआ था 1967 में इस बहुजन समाज की अथक प्रयासों से बहुत ही मेहनत से बड़ी आंदोलनों के तहत उनके अपने खर्चे पर मूर्ति लगाई गई थी और ये समझ से परे है कि आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ऐसा दर्शाते हैं जैसे वो बाबा साहब के संविधान के तहत ही सब कुछ करते हैं। एक ऐसा मैसेज जाता है जो कि हमें भी देखने को मिला है, जैसे बाबा साहब से संबंधित बहुत से जो उनसे संबंधित स्थान थे उनको ठीक कराया गया। और जब सबसे बड़े बात यह है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री जी बनकर आए और पार्लियामेंट में जाने से पहले उन्होंने पार्लियामेंट के पहले स्टेप को छू करके ये कहा कि आज मैं जो प्रधानमंत्री बना हूँ वो केवल एंड केवल बाबा साहब की बदौलत बना हूँ। तो ये गले से नहीं उतरती बात कि जो व्यक्ति और जो सरकार बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर उनके दिए हुए संविधान पर पुरजोर से कार्य करने का वो देती है भरोसा, और बाबा साहब की मूर्ति और महात्मा गांधी जी की मूर्ति जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया हुआ है, दूसरा जो अपने महाराष्ट्र के उनको बिठा देना, अच्छा महाराष्ट्र को बैठाओ, उसको घुमा लो, जो लगी मूर्ति जो मूर्ति लगी हुई है एक उनकी भी लगी है। और ये तीनों चारों मूर्ति को 3 तारीख को ज्योतिराव फुले जी, शिवाजी महाराज जी और ये उखाड़ दिया गया। इन लोगों ने अपने समय में ये कुछ सामाजिक लोग थे और कुछ क्रांतिकारी रहे। अब यदि हम बात करें महाराष्ट्र जी की, शिवाजी महाराज की, उन्होंने अपने समय में मुगलों के दांत खट्टे करके और इस देश की असलियत को बचाया। ठीक उसी तरह से सभी जितने भी क्रांतिकारी योद्धा हुए जिनकी वहाँ मूर्ति लगाई गई थी, बाबा साहब ने इस देश को ऐसा संविधान दिया जो न केवल इस भारतवर्ष में बल्कि पूरे संसार में एक अद्वितीय, महान और बहुत ही मान्यता प्राप्त लोकतांत्रिक ढंग से जो इस देश को चलाने का काम कर रहा है। परहैप्स वर्ल्ड में इतना बड़ा लोकतंत्र किसी भी कंट्री का नहीं है। ये केवल और केवल बाबा साहब के प्रति है। जो आज कोई भी पार्टी राज का सत्ता हस्तांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो पहले क्या होता था, तलवारों के बल से होता था। ये संविधान की ही बदौलत है कि आज सत्ता का जो ट्रांसफर है वो किसी तलवार और खून खराबे के लिए नहीं होता, वो केवल बाबा साहब की लेखनी का कमाल है। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, जिन बाबा साहब को पूरे वर्ल्ड में पूजा जाता है, उनको सबसे ज़्यादा मूर्ति का कीर्तिमान स्थापित है अमेरिका में, जापान में, यूके में, साउथ अफ्रीका में और जितने भी कंट्री हैं, बाबा साहब के नतमस्तक होते हैं। लेकिन अपने ही देश में जब सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ उनकी तोड़ी जाती हैं और तो और पार्लियामेंट जैसी जगह में जहाँ उनको सम्मान दिया था उस मूर्ति को भी हटा दिया गया। ये एक बहुत ही दुखद बात है। हम आज इस सभागार में इसलिए इकट्ठे हुए कि हमारा लक्ष्य और ऑब्जेक्ट ये था कि हम सरकार से गुजारिश करें, हम अपने संविधान के तहत
रहते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करें और ये बताएं कि हमें बाबा साहब की मूर्ति को उसी जगह उसी व्यवस्था में चाहिए। क्योंकि अगर डॉक्टर फाउंडेशन बना, उसमें बाबा साहब का जन्मदिन, बाबा साहब का परिवार दिवस वो सारा मनाया जाता है, और यदि बाबा साहब की मूर्ति वहाँ रहेगी तो मैं नहीं समझता कि फाउंडेशन का औचित्य क्या होगा। तो फाउंडेशन इटसेल्फ विल बी फुटाइल प्रैक्टिस। तो हम गवर्नमेंट से यही प्रार्थना और गुजारिश करेंगे कि इस बाबा साहब की यथास्थिति जो उनकी स्टैचू लगी हुई थी वो उसी जगह लगाएं, ताकि ये करोड़ों करोड़ों बहुजन लोगों का जो एक उनके प्रति आदर और सम्मान है, यदि इस सरकार के मन में उनके प्रति सम्मान है तो बाबा साहब को वहीं स्थापित करने की वो पहल करें। इससे पूरे समाज का जो रोष है वो शांत होगा और एक अमन चैन की शांति से एक सबका जो है विकास होगा। इसी हिसाब से आज हमने बुलाया। हम बिल्कुल विरोध प्रदर्शन के लिए जो एक शांतिपूर्ण ढंग से है हम अपनी बात रखेंगे। समता सैनिक दल ने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है। ये सारी चिट्ठियाँ हमने इसी संदर्भ में लिखी है कि बाबा साहब की जो स्टैचू है वो उसी जगह लगाई जाए। धन्यवाद और आपको इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत। उमेश सिंह गौतम जी हमारे बीच हैं। देखा जाए समता सैनिक दल जो है अपने पूरे दलबल के साथ जो है बाबा साहब की स्टैचू पे सलूट करने जाता है। क्या वो मौका दोबारा मिल पाएगा समता सैनिक दल को? क्या इसके लिए भी समता सैनिक दल आगे आंदोलन करेगा? आज का मीटिंग का आयोजन जो किया गया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये प्रतिमा लगभग 3 लाख लोग 1963 से लेकर के 67 तक जेल में रहे। जो रिपब्लिकन के समता सैनिक के लाखों जवान थे, हमारी बहन बेटियों ने, भारत के तमाम उन योद्धाओं ने बच्चों तक जन्म दिया था जेलों के अंदर में, और समाज के करोड़ों लोगों के आस्था का ये प्रतीक है। अंधेरी रात के अंदर में यहाँ भारत की वर्तमान सरकार ने, जब भारत में इलेक्शन रिजल्ट आउट होने वाले थे, उससे एक दिन पहले उस बाबा साहब की प्रतिमा को जो हटाने का काम किया, पूरे भारत के लोग नहीं, पूरे दुनिया के जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, पूरा रोष कायम हुआ। समता सैनिक ने 7 तारीख को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम भारत के जो की पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, कार्रवाई की। पत्र के द्वारा डॉक्टर जसपाल जी, हमारी टीम तुरंत जाकर के वहाँ बाय हैंड दे करके आए। उसके बाद हमने चैलेंज दिया समता सैनिक की तरफ से कि 26 तारीख को हम घेराव करेंगे संसद का, तमाम संगठनों से मिलकर के। हमारे बीच में राजेंद्र पाल गौतम जी जो पूर्व में मंत्री रहे, समता सैनिक के राष्ट्रीय टीम के साथी रहे, हमारे बीच में MP निशांत जी, और वर्तमान में दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक आदरणीय जोशी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सागर जी, और तमाम दल के तमाम लोगों ने मिलकर के सभी संगठनों के साथ 26 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के करने के बाद में हम ये महसूस कर रहे थे शायद सरकार के कानों में कोई आवाज़ जाएगी, वो बाबा साहब की प्रतिमा को वापस लगाने के लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, परंतु ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। हमारे बहुत सैकड़ों हजारों लोगों ने गिरफ्तारियां देने के बावजूद भी जब ऐसा नहीं हुआ, तब समता सैनिक के राष्ट्रीय संचालकों ने, दल के लोगों ने निश्चित किया कि हम क्यों ना पूरे जिम्मेदार समाज के संगठनों के साथियों को, बाबा साहब के विचार के लोगों को आज के दिन यहाँ अम्बेडकर भवन, जो बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ भवन है, हम बुलाएं। और आज कम से कम 300 प्रतिनिधि समाज के जिम्मेदार, दिल्ली NCR नहीं, राजस्थान से लेकर के दूर दूर तक हमारे तमाम साथी यहाँ पर रहे, लगातार 1 बजे से लेकर के, और हम यहाँ 5-6 बजे तक 3-4 घंटे, 5-6 घंटे हम लोग रहे हैं। लगातार मंथन, विचार विमर्श हम लोगों ने किया, और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम तारीख भी तय कर चुके, तमाम साथियों की सहमति से हम लोगों ने 9
अगस्त का दिन तय कर लिया है, जो सोमवार का कौन सा जो शुक्रवार का दिन पड़ता है 9 तारीख अगस्त में शुक्रवार का दिन पड़ता है। ये तारीख हमने सर्वसम्मति से तय करी। इसी के साथ हमारे लगभग 31-32 प्रतिनिधि, एक मंडल जो पूरे आंदोलन को डील करेगा, निर्माण करेगा, व्यवस्था करेगा, सारे आंदोलन की देखभाल के साथ निर्णय लेकर के जो आगे बढ़ेंगे, ये हमने तय किया है। आज 9 अगस्त को अगर देश और दुनिया के लोग इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ अपील है क्या? बिल्कुल अपील है। चूंकि बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल बाबा साहब के समय से लेकर आज तक पूरे भारत में समता, स्वतंत्रता, न्याय के लिए संघर्ष करता रहा है। उसी श्रृंखला में हम तमाम साथियों ने ये निश्चय किया सर्वसम्मति से कि पूरे भारत के लोग 9 अगस्त को संसद के घेराव में आने का काम करेंगे। और ये भी तय किया है, एक टीम हमारी भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो अंदर हमारी इस आवाज को उठाने का काम करेंगे। और जो कोई भी किसी भी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो इस बाबा साहब के विचार के साथ बाबा साहब की प्रतिमा को वापस लगाने के लिए साथ देगा, उसका वेलकम होगा। और जो विरोध करेगा उसके घर पर जाकर के उसको घर से निकलना हम हराम कर देंगे। ये भी हमने निर्णय कर लिया है। हम चाहेंगे इस संदर्भ में राजेंद्र पाल गौतम जी जो हमारे साथी हैं वो भी अपने 2 शब्द बोलेंगे। राजेंद्र पाल गौतम जी। अधिक से अधिक संख्या के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आंदोलन के? मैं समस्त दिल्ली और एनसीआर के साथियों से निवेदन करता हूँ, आने वाले 9 अगस्त को शुक्रवार सभी लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की संसद में पुरानी जगह पर जहाँ पहले उनकी मूर्ति लगी थी, वहीं पर उसी ऊंचाई पर बाबा साहेब की प्रतिमा वापस लगाई जाए। सुबह 10 बजे जंतर मंतर पूरे दिल्ली एनसीआर के लाखों लोग पहुँचे। चूँकि ये हम सब के स्वाभिमान की लड़ाई है और हम लोग मिलके एक तरफ आंदोलन करेंगे और संसद में हमारे साथी सांसदगण संसद के अंदर विरोध करेंगे। बस यही अपील करता हूँ कि सब लोग इसमें शामिल हों। समता सैनिक दल के माध्यम से समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सागर जी, समता सैनिक दल के माध्यम से क्या तैयारी रहेगी इस आयोजन के लिए? सम्मानित सभी मीडियाकर्मी, आज की मीटिंग जो बहुत ही महत्वपूर्ण रही, समता सैनिक के आह्वान पर दिल्ली एनसीआर के तमाम संगठन सम्मानित लोग यहाँ पर आए और 9 तारीख की घोषणा कर दी गई है युद्ध की। मैं समता सैनिक के पूरे भारतवर्ष के अपने सैनिकों को आह्वान करता हूँ कि 9 तारीख के लिए गांव स्तर पर, जिला स्तर पर तैयारी के साथ 9 अगस्त को यहाँ पर दिल्ली में आएँ और इस लड़ाई को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएँ। सभी संगठनों का आह्वान किया गया है। संगठन के तमाम लोग, मैं उनसे भी आह्वान करता हूँ, निवेदन आग्रह करता हूँ कि 9 तारीख को काले पीले कपड़ों में कोई ना आए। 9 तारीख में ही दिखा दें कि समता सैनिक दल किसी ना किसी रूप में, चाहे कोई नेता है, अभिनेता है, चाहे कोई भी संगठन काम कर रहा है, वो सफ़ेद वस्त्र धारण करके इस जंतर मंतर में बता दे कि समता सैनिक दल अभी भी जिंदा है। मीडिया वाले भी, हाँ, मीडिया वाले भी, तमाम लोग, आपसे भी आह्वान है कि आप लोग उस दिन दिखा दें कि बाबा साहब के सम्मान में ये लड़ाई अधूरी नहीं लगेगी। और बाबा साहब का जो रंग है वो आसमानी नीला रंग है, इसलिए हम सब का रंग नीला ही होगा। इसलिए पीली पटी निंद्रा हटी, गायब अंधेरा हो गया, छोड़ दे सैया को भोजन अब सवेरा हो गया। कौन है क्यों मौन है, अपनी कुछ पहचान कर और हाथ में ले नीला झंडा भोजन का आभार कर। इसलिए वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।